jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश बाजार में। और आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज का तीसरा एपिसोड। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है और ये हमें क्या क्या जानकारी देता है। लेकिन आज हम थोड़ा पीछे चलेंगे। आज हम बात करेंगे उस इतिहास की, उस फाउंडेशन की जहां से कैंडलस्टिक चार्ट की शुरुआत हुई थी। क्योंकि दोस्तों, कोई भी टूल या तकनीक तभी और बेहतर समझ में आती है जब आप जान लें कि उसे बनाया क्यों गया था और किसने बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का इतिहास। दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट की शुरुआत हुई थी जापान में लगभग 1700 के दशक में, यानी आज से करीब 300 साल पहले। ये उस दौर की बात है जब जापान में चावल का व्यापार बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हुआ करता था। चावल उस समय केवल खाने का साधन नहीं था, वो मुद्रा मतलब करेंसी की तरह इस्तेमाल होता था। और इस व्यापार में एक नाम उभर कर सामने आया, मुनेहिसा होम्मा। अब आप सोच रहे होंगे ये होम्मा कौन थे? तो बताता हूँ, होम्मा एक जापानी व्यापारी थे, लेकिन सिर्फ व्यापारी नहीं, वो एक बुद्धिमान टेक्नीशियन, साइकोलॉजिस्ट और आज की भाषा में कहें तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर थे। होम्मा ने चावल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का गहराई से अध्ययन किया। उन्हें समझ में आया कि सिर्फ सप्लाई और डिमांड से कीमतें तय नहीं होती, बल्कि ट्रेडर की भावनाएं भी कीमतों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उन्होंने देखा कि मार्केट साइकोलॉजी, यानी डर, लालच, उम्मीद और हिचकिचाहट, ये सब प्राइस मूवमेंट में साफ झलकते हैं। और यहीं से उन्होंने एक मेथड विकसित किया जिसमें हर दिन की कीमतों को एक विजुअल पैटर्न के रूप में रिकॉर्ड किया जाता था। यहीं से जन्म हुआ कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक का। होम्मा ने अपने एनालिसिस में 4 बातें नोट करनी शुरू की। मार्केट कितने पर खुला, सबसे ऊपर तक कहाँ गया, सबसे नीचे कहाँ गया, और दिन के अंत में कहाँ बंद हुआ। इन 4 डेटा पॉइंट्स को उन्होंने एक कैंडल की तरह रिप्रेजेंट किया जिसकी बॉडी और विक होती थी। हर कैंडल एक दिन की कहानी कहती थी, और जब ऐसी कई कैंडल्स एक साथ बनती थीं, तो उससे पैटर्न बनते थे जो सिग्नल देते थे कि आगे कीमत किस दिशा में जा सकती है। मजे की बात यह है दोस्तों कि होम्मा के इस मेथड ने उन्हें उस समय का सबसे अमीर ट्रेडर बना दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने एक ट्रेड में 100 से ज़्यादा लगातार प्रॉफिटेबल डील्स की थीं, वो भी उस जमाने में। और यही तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है, बस हल्का सा मॉडर्न टच देने के बाद। 1980 के दशक में स्टीव निजन नामक एक अमेरिकी ट्रेडर और लेखक ने पहली बार जापानी कैंडलस्टिक चार्ट को पश्चिमी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। उनकी किताब जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स आज भी इस विषय पर सबसे प्रामाणिक और पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक मानी जाती है। स्टीव ने कैंडलस्टिक को सिर्फ एक चार्टिंग मेथड नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग टूल के रूप में प्रचारित किया। तो दोस्तों, आज जो हम चार्ट्स पर रंग बिरंगी कैंडल्स देखते हैं, उनके पीछे 300 साल पुराना एक टेस्टेड, प्रूवन और साइकोलॉजिकली बैक्ड सिस्टम काम कर रहा होता है। ये केवल आकृतियां नहीं हैं, ये बाजार के मूड, भीड़ की भावना और स्मार्ट ट्रेडर्स की चालें दिखाने वाले संकेत हैं। इसलिए जब भी अगली बार आप किसी कैंडल को देखें तो उसे सिर्फ एक आकृति मत समझिए, बल्कि समझिए कि वो उस दिन बाजार की क्या कहानी सुना रही है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक कैंडलस्टिक में क्या क्या जानकारी छिपी होती है, यानी कैंडलस्टिक की एनाटॉमी। और फिर शुरू होगा असली गेम, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिकोड करने का।